का पीरियड चल रहा है, आप लोग बहुत सेफ एंड हेल्दी होगे, अपने घर में सेफली रह रहे होगे। फ्रेंड्स, आज मैं एचआर के जो कॉमन फ्रेजेस हैं, कॉमन वर्ड्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं बट उसका रियल मीनिंग किसी को नहीं पता, एंड जो फ्रेशर हैं उनको तो बिल्कुल नहीं पता होती हैं सारी चीज़ें। तो आज मैं उसके बारे में ही बताऊंगी। कुछ 10 वर्ड्स आई हैव सेलेक्टेड एंड आई डिस्कस ऑन दैट, आई टेल द मीनिंग ऑफ दैट। So I'm starting with first one, that is a seat at the table. जैसा आपको नाम लग रहा है, a seat at the table, it is not that mean कि एक टेबल के अराउंड सबने सीट ले ली and we are discussing anything. It's not like that. It means कि जब किसी भी important discussion के लिए, business discussion के लिए, strategies बनाने के लिए जब किसी person को इन्वॉल्व किया जाता है, इनवाइट किया जाता है टू डिस्कस द थिंग, टू टेक द डिसीजंस, सो इट इज अ काइंड ऑफ मीटिंग इनविटेशन दैट वी गिव टू एन like an upper management person or a person in the management who is relevant for that strategy making or for that decision making. Now coming to next, the second word is company culture. company culture क्या होता है? company culture is जो भी कंपनी के बिलीव्स होते हैं, मिशन, विजन, जो एनवायरनमेंट होता है, जो कल्चर क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय एज वेल एज मैनेजमेंट, जो एचआर एज एन पिलर क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारी चीज़ें मिला के बनता है कंपनी कल्चर। कहीं कहीं कंपनी कल्चर बहुत ख़राब होता है जिसकी वजह से वहाँ पे लड़कियाँ काम नहीं कर पाती। कहीं कहीं कंपनी कल्चर इतना अच्छा होता है, इतने सारे बेनिफिट्स मैनेजमेंट देती है, इतना सहूलियत देती है मैनेजमेंट कि एम्प्लॉयज़ वहाँ से छोड़ के ही नहीं जाते, भले कम सैलरी मिल रही हो बट दे आर हैप्पी ऑन देयर वर्क प्लेस। तो कंपनी कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मेंटेन्ड। नाउ कमिंग टू थर्ड इज कॉम्पिटेंसीज और कोर कॉम्पिटेंसीज। मीन्स कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं? जो एक यू कैन से टेक्निकल नो हाउ that is required for performing any job, that is known as competency of an individual. For example, like if you can say if an HR person is lacking of communication skills, he is not presentable, he is not able to present the thing, or he is not able to communicate properly, he cannot grow as much as an HR person who has a good communication skill can grow. So competency is that thing, technical know-how. Like if a person is a software developer, so he must know कि कैसे जो required coding है, कैसे जो required platform है जिस पे उसे काम करना है, तो उसे उसको आना चाहिए। तो that is competency. Now coming to fourth, it is KRA, that is key result areas. Key result areas क्या होता है? जब means you can say जब एक कंपनी आपको ऑनबोर्ड करती है तब आपका जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइन करती है, आपकी KRAs डिफाइन करती है, KPIs डिफाइन करती है। दैट मीन्स आपको क्या काम करना है, आपके जो परफॉर्मेंस मेजर्स हैं वो क्या होंगे, स्टैंडर्ड मेजर्स क्या हैं वो क्या होंगे। तो इनका जो डिफरेंस होता है वो आपका जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है उसमें ये सारी चीज़ें रिव्यू की जाती है कि आपने कंपनी के बेंचमार्क पे, आपने अपने काम के बेंचमार्क में जो आपको काम एलोकेट किया था उसके बेंचमार्क जो थे उसके अगेंस्ट आपने कितना परफॉर्म किया, दैट इज की रिजल्ट एरिया। आपने कितना रिजल्ट दिया है उस बेंचमार्क के अगेंस्ट, उस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट। नाउ नेक्स्ट इज बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है? इट इज अ टर्म दैट हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। So it comprised of 4 things, that is company process, financial aspects, learning and growth and clients. तो क्लाइंट्स, ये जो 4 चीज़ें हैं इनसे मिलके बैलेंस स्कोर कार्ड बनता है और जिसके अगेंस्ट आपके ये चारों पैरामीटर्स के अगेंस्ट आपका रिव्यू होता है कि आप किसके अगेंस्ट कितना स्टैंड किया आपने। तो that includes the basis of your appraisal or basis of your annual review or increment. Now next is talent management. टैलेंट मैनेजमेंट इज लाइक आप लोग बहुत सुनते होंगे टैलेंट मैनेजमेंट के बारे में कि टैलेंट मैनेजमेंट है ये, बट आपको रियल मीनिंग पता है टैलेंट मैनेजमेंट क्या होता है? टैलेंट मैनेजमेंट का मतलब है कि जब एक एचआर जो न्यू रिक्रूट्स हैं उनको, जो भी अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं या बाहर में जो अच्छे हमारे टैलेंट्स हैं उनको अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्टिंग न्यू हायर्स, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट। और जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके भी जो टैलेंट है उनको उनका
रियलाइजेशन करना, उनका आइडेंटिफिकेशन करना और उसका फुल एफिशिएंसी और उसका फुल यूटिलाइजेशन करना उसके अकॉर्डिंग, दैट इज वर्क ऑफ एन एचआर, दैट इज नोन एज एन टैलेंट मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट इज ऑनबोर्डिंग। ऑनबोर्डिंग क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ पोस्ट हायरिंग। तो जब एक एम्प्लॉय को हम हायर कर लेते हैं, तो हायर करने के बाद क्या होता है कि हम उसे इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू ले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो नया एम्प्लॉय आया है वो हमारी कंपनी की पॉलिसीज, कंपनी के कल्चर, एनवायरनमेंट, लोगों, उनसे जाके आप कनेक्ट कराते हैं, उनसे फैमिलियर कराते हैं, सो दैट वो कंफर्टेबल हो जाए। तो जो फर्स्ट डे होता है किसी भी एम्प्लॉय का किसी कंपनी में, दैट इज एन ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, जिसमें हम सारी चीज़ उसे एज एन एचआर पॉलिसीज वगैरह समझाते हैं, उसके जो इनिशियल फॉर्मेलिटीज हैं, आईडी कार्ड्स, ऑल दैट थिंग्स दैट आर डन ऑन दैट डे। सो नेक्स्ट इज डाउनसाइजिंग, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ राइट साइजिंग। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब कंपनी कॉस्ट कटिंग करती है और एम्प्लॉयज को निकालती है, जैसे उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसके पीछे। जैसे एक रीजन हो गया कि कंपनी लॉस में जा रही है एंड ही विल बी नॉट एबल, द कंपनी वुड नॉट बी एबल टू प्रोवाइड सैलरीज टू द एम्प्लॉयज, तो वो ऐसा स्टेप उठाती है, तो दैट इज नोन एज। और उसके बाद जब कभी कभी वो चीज़ें ऐसी होती है कि आपको परमानेंट निकाल दिया जाता है, कभी कभी होता है कि टेम्परेरी बेसिस पे निकाला जाता है, वो फिर बाद में आपको फिर से अगेन बुला लेती हैं जब उनकी कंपनी की सिचुएशन सही रहती है। तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट आर डन। उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें ले ऑफ, ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्राइब करूंगी। तो ये चीज़ होती है रिस्ट्रक्चरिंग। नाउ नेक्स्ट इज ग्रॉस मिसकंडक्ट। ग्रॉस मिसकंडक्ट क्या होता है? जब कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसा डिसिप्लिनरी इशू होता है जो एक एम्प्लॉय करता है जिसके लिए इमीडिएट टर्मिनेशन कर दिया जाता है, तो दैट इज नोन एज ग्रॉस मिसकंडक्ट। बहुत सारी कंपनी जो होती हैं आजकल, सारी कंपनीज एक्चुअली अपनी अपनी पॉलिसीज बना के चलती हैं, दैट इज नोन एज कंपनी पॉलिसीज। और उस कंपनी पॉलिसी के अगेंस्ट अगर सपोज करिए एक सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, तो दैट नीड्स एन इमीडिएट टर्मिनेशन, अगर वो बहुत सीवियर लेवल पे है, इट इज प्रूव्ड, दैट इज नोन एज ग्रॉस मिसकंडक्ट। सो लास्ट वन इज 80/20 रूल। इसके बारे में आपने बहुत रेयरली सुना होगा, बट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। 80/20 रूल का मतलब होता है कि एन एम्प्लॉय, सम कंपनीज अप्लाई दीज कल्चर्स कि 80% of the employee timing should be utilized in the work area and 20% of their timing should be utilized in their enhancement, skill enhancement or training. तो HR जो है, as an HR what you can do, you can plan a different training and development programs and बहुत सारी employee engagement activities so that employees का enhancement हो, skill enhancement हो और उनका encouragement हो। तो friends, आज मैंने आपको 10 ऐसे HR वर्ड्स और फ्रेजेस बताए जो एक रियल लाइफ में यूज होते हैं, एंड एज एन फ्रेशर यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, सो आई थिंक इट मस्ट बी वेरी हेल्पफुल टू यू. So again I'll come with some other topics and some other words also. So stay tuned with us and please like, share and subscribe my channel if you have not subscribed yet. Thank you so much.